नमस्कार दोस्तों। संभल जिले के एक जिला अदालत ने एक फैसला सुनाया और जिसमें यह कहा गया कि जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाए। ये वही जामा मस्जिद है जिसको बाबर ने बनाया था हरिहर मंदिर तोड़कर। जिला जज ने यह फैसला सुनाया कि उसका सर्वे किया जाए और जल्द से जल्द उस सर्वे को पूरा करके सोमवार और मंगलवार यानी 25-26 तारीख को उसे उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन जब सर्वे की टीम सर्वे करने पहुंचती है तो उसके ऊपर पथराव किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इस बार जो ताबड़तोड़ गर्मी उतारी है, वहां से यह साफ दिखता है कि जो जीत का जश्न है वो योगी आदित्यनाथ पूरी मजे में मना रहे हैं। जिहादी उन्मादी भीड़ का आखिर मतलब एक ही होता है, उनका काम होता है पत्थर चलाना। जिला अदालत क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, स्कूल क्या बोलता है, कॉलेज क्या बोलता है, कॉपी किताब क्या बोलती है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं। ये हम सभी लोग जानते हैं। अदालत के फैसले से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक ही चीज का लेना देना होता है कि उनके आका उन्हें किस तरीके से मैसेज भेज रहे हैं, वही वो लोग करते हैं। संभल की एक अदालत ने जब यह फैसला सुनाया कि सर्वे टीम सर्वे करेगी और जामा मस्जिद जो बनी हुई है उसका जो काम है उसको सर्वे को देखा जाएगा, सर्वे किया जाएगा किस टेंपल के ऊपर वो बनी हुई है, क्योंकि ये एक तरीके से विष्णु जैन जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से ये पिटीशन है कि इस मस्जिद को हरिहर टेंपल यानी जो विष्णु का जो मंदिर होता है उसे तोड़कर बनाया गया है बाबर द्वारा 1560 सन के आसपास। तो इसकी सुनवाई करते समय संभल की जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया कि इसका जो है सर्वे कराया जाए और एक सर्वे पहले कंप्लीट हो चुका था, दूसरा सर्वे जो है वो 24 तारीख को हो रहा था। लेकिन सर्वे की टीम जैसे ही वहां पे काम शुरू करती है तो वहां पे पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए जाते हैं वहां के लोकल लोगों द्वारा और पथराव किया जाता है ढेर सारा। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और ताबड़तोड़ गर्मी उतारने का काम शुरू हो जाता है और इसमें माना जा रहा है लगभग 2 से 3 व्यक्तियों की मौत भी हो गई है। डंडे की सिकाई इतनी ज्यादा थी कि लोग चप्पलें छोड़कर वहां से भाग गए। ये जिहादी उन्मादी भीड़ जो है पत्थर चलाने में इतनी एक्सपर्ट कैसे है। कई बार फैसले ऐसे आ जाते हैं कि हिंदू पक्ष को जो है कोर्ट से बहुत निराशा होती है। राम मंदिर का फैसला जो है 30-40 वर्ष तक जो है चलता रहा, लेकिन हिंदुओं ने कभी उफ तक नहीं की। फैसला जो है कोर्ट से ही आया। काशी के ऊपर अभी जो मामला जो सर्वे का चल रहा था, जहां पर निराशा जो है हिंदू पक्ष को हुई, लेकिन फिर भी वो निराशा होने के बावजूद भी वो कभी इस तरीके से पत्थर नहीं उठाते। अगर कहीं पे हार भी हो जाती है हिंदू पार्टियों की या हिंदू राजनीतिक दलों की, तो वो पत्थर तो नहीं उठाते। लेकिन जिहादी उन्मादी भीड़ को पत्थर उठाने का जो शौक है उसे योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर देख लिया है। उसका जवाब किस तरीके से देना होता है ये साफ है। एसएसपी जो है वहां के, उन्होंने बताया है कि जिहादियों के खिलाफ जितने भी उदंडई और ये जितने भी पत्थरबाज हैं, इन आतंकवादियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और एनएसए की धाराओं के अंतर्गत जो है मामले दर्ज किए जाएंगे। धारा 163 लागू कर दी गई है जो पहले 144 के नाम से जानी जाती थी। आप सभी को इसका पता होगा। किसी भी लोगों को इकट्ठा होने की जो है इजाजत नहीं है और जहां पर भी इस तरीके की मामला देखा जा रहा है वहां पर जो है कुटाई जबरदस्त की जा रही है। एसएसपी का यह साफ कहना है कि एनएसए के तहत जो है मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी भीड़ को उकसाया है उन्हें पहचान लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो एसएसपी ने प्रयोग किए हैं। आखिर इतने कठोर शब्दों का प्रयोग एसएसपी तभी कर सकता है जब सफेद पोश नेता पीछे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। अगर किसी तरीके का कोई नेता जो तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर लिप्त हो और मुसलमान वोटों के चक्कर में पागल हुआ जा रहा हो, वो इस तरीके के एक्शन ले ही नहीं सकता। जब एक सफेद पोश नेता कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस के साथ खड़ा होता है तभी ऐसे तेवर पुलिस के देखने को मिलते हैं और वो तेवर अपने आप में बता रहे हैं कि ऐसी जिहादी उन्मादी भीड़ को किस तरीके से शांत करना है वो योगी आदित्यनाथ अब अच्छे से जान गए हैं। एसएसपी का यह साफ कहना था कि जिस तरीके से न्यायालय के आदेश को लागू कराने के लिए हम आगे बढ़े हैं वो लागू होकर रहेगा और अब सर्वे पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है जिसे 25 या 26 तारीख को कोर्ट के अंदर पेश किया जाना है। किसी तरीके की भी रुकावट जो है वो सर्वे के अंदर नहीं आने दी गई है प्रशासन के द्वारा और कोर्ट के जो आदेश थे उन्हें अच्छे से लागू कराया गया है।
प्रशासन का काम है कोर्ट के आदेश को लागू कराना। और जिहादी उन्मादी भीड़ का मतलब जिसका कॉपी किताब से कोई लेना देना ना हो, उन्हें क्या पता और क्या मतलब कि वोटिंग से उन्हें क्या मतलब, ना उन्हें कोर्ट के आदेश से मतलब। उनके लिए मशीनें जो हैं खराब हैं, उनके लिए जो है वोट के कोई मायने नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है जिहाद। और इस जिहादी उन्मादी भीड़ को बार बार पुलिस ये बार बार लाउडस्पीकर से संदेश दे रही थी कि आप अपने भविष्य को खराब मत कीजिए, आप सभी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। और अब वो सख्त कार्रवाई हो रही है। ट्रॉलियां भरकर पत्थर फेंके गए। संभल को बिल्कुल उन्मादी भीड़ ने पत्थरों से भर दिया। अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके की बेहूदगी है ये। अगर किसी मस्जिद के ऊपर हिंदू पक्ष ने दावा किया है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अपना पक्ष रखिए। अपना पक्ष आपने रख दिया है, अब कोर्ट का क्या आदेश है वो कोर्ट देखेगा और उसका काम देखेगा। लेकिन आपको उन्माद मचाना है। उन्माद मचाने वाले लोग सिर्फ उन्माद ही मचा सकते हैं, उन्हें कोर्ट से क्या मतलब। ओवैसी जैसे बैरिस्टर जो खुद को बैरिस्टर बताया फिरते हैं, वो राम मंदिर के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसे कहते हैं इनफेमेबल है, यानी वो एक तरीके से उसे मानने से मना कर देता है जिहादी। आप अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके के वाहियात बैरिस्टर हैं यहां पे जो जिहादियों के नाम पर बैठे हैं। तो ये एक तरीके का नैरेटिव है जिसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ध्वस्त कर रहे हैं। चाहे वो काशी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, चाहे अब वो ये हरिहर मंदिर का मामला हो। मंदिर कोई भी हो, मस्जिद कोई भी हो, लेकिन मामला अगर कोर्ट में हो तो कोर्ट के आदेश का पालन करना, और कोर्ट के आदेश से अगर आप सहमत ना हो तो कोर्ट के अंदर दोबारा से अपील करना, ये एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके के साथ नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब एक ही होता है, और वो होता है जिहादी उन्मादी भीड़ का कॉपी किताब से जब वास्ता ना हो तभी ऐसा होता है। बाबरी मस्जिद के ढांचे को जब ढाया गया तब भी हिंदुओं ने कोई बहुत बड़ी पहल नहीं की थी। उसकी शुरुआत भी इस राजीव गांधी नहीं की थी जब ताले खोल दिए गए और जानबूझकर भड़काने की कोशिश की गई। नरसिम्हा राव द्वारा ऐसे कानून लाए गए जिसमें ये मुसलमानों को अधिकार दे दिया गया कि तुम्हारी मस्जिद अगर 1947 के बाद यहीं पे है तो वो यहीं पे रहेगी। आखिर ऐसा क्यों? इस तरीके का कानून क्यों बनाया गया जो वर्शिप एक्ट के नाम पर हिंदुओं के माथे पर कलंक की तरह लगा दिया गया? ये उसी का नतीजा था जो बाबरी मस्जिद भी एक तरीके से साफ हो गई है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक ऐसा कानून बना दिया जाता है जिसमें बाबरी मस्जिद को अगर अब आप समझ के देखिए कि 1947 से जो चीज़ जहां है वो वैसे ही रहेगी। क्यों रहेगी भाई? वैसे आखिर ऐसे क्यों रहेगी? वक्फ के पास इतनी संपत्तियां कहां से आ गई? अगर मुसलमान इतना ही गरीब है तो उसने वक्फ को इतना दान दे कहां से दिया? अंदाज़ा लगा के देखिए। कहा जाता है वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं वो मुसलमानों द्वारा दान की गई हों। अगर वो दान की गई संपत्तियां हैं तो वक्फ बोर्ड इतना अमीर जो हो गया है, तो कहा तो ये जाता है कि मुसलमान इतना गरीब है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जाहिल है, बिल्कुल ना पढ़ा लिखा है, ये बताया जाता है मुसलमान नेताओं को द्वारा। अगर वो इतने ही जाहिल और अनपढ़ गवार हैं और ना उनके पास रोटी है तो फिर इतनी संपत्ति आई कहाँ से? और जब कागज मांगे जाते हैं उस संपत्ति के तो एक भी संपत्ति का कागज नहीं मिलता। 100 में से 92% संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनके कागज ही नहीं है इनके पास, सारी कब्जाई हुई संपत्तियां हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका कॉपी किताब से कोई लेना देना ना हो, वो मदरसा छाप जो है किस तरीके से अपनी छवि पूरी तरीके से और खराब कर रहे हैं नेताओं के चक्कर में। आज पुलिस की जब कार्रवाई हो रही थी तब पुलिस ने बार बार ये लाउड स्पीकर से ऐलान भी किया कि आप नेताओं के चक्कर में ना आइए, अपने भविष्य को खराब नहीं कीजिए, पथराव मत कीजिए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिहादी उन्मादी भीड़ पत्थर चलाती रही। अब एनएसए का एक्शन शुरू हो गया है। जो लाठियों से लाल करने का प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है। अब प्रोसीजर आगे बढ़ता जाएगा। कई लोगों को डिटेन किया गया है, इसमें कई औरतों को डिटेन किया गया है, कईयों की मौत हुई है। 2 से 3 व्यक्तियों की मौत के बारे में खबर आई है। और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि एक सर्वे तो हो गया था, दूसरे की क्या जरूरत थी? ये सरकार करवाती है सर्वे, कोर्ट के आदेश पे ऊपर हो रहा है और सर्वे की टीम तय करेगी कि किस तरीके से सर्वे करना है। अब तुम तय करोगे क्या ये? खैर, अखिलेश यादव से इससे ज्यादा की कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपना काम बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं।
इसमें उनकी सराहना करना बनता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।